हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, आई होप, आशा करता हूं। तो देखिए, आज मैंने बात की है कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, टॉपिक मैंने बहुत सारे पढ़ाया, बेसिक से बहुत सारे क्लियर किए, मगर ये जो प्रॉपर्टीज़ है कंजुगेट ऑफ ए नंबर, हर एक एग्जाम में सीधा सीधा प्रॉपर्टीज आपसे जब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो आप नहीं कर पाओगे। और बहुत सारे टीचर इसको स्किप कर देते, सिर्फ क्वेश्चन करवाते हैं, मगर मैं कुछ स्किप नहीं करने वाला हूँ। सारा चीज़ पढ़ाऊँगा भैया, भले आप देखो या ना देखो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस अपना काम 100% सही तरीके से करूँगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक एक चीज़ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारा चीज़ करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट हो या ना हो, लेकिन पूरे चीज़ कवर करूंगा, क्योंकि एग्जाम में कभी भी किसी टाइम कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो देखो, आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंजुगेट, जिसका कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की जिस बात कर रहे हैं, तो एक मैंने क्या बताया था आपका, एक मैंने आपको बताया था क्या, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर अगर जेड इजिकल्स टू ए प्लस आई भी दे रखा है तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, कंजुगेट क्या हो जाएगा इसका, जल्दी बता दो। कंजुगेट मैंने क्या बताया था आपको, तो क्या हो जाएगा, a माइनस आई भी हो जाएगा। ये बात तो मैंने बता दिया था। अब इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो चीज़ जान लो, इसके क्या क्या प्रॉपर्टी है वो जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, अब ध्यान दो, अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, एक एक चीज़ नोट करके लाया हूँ ताकि कोई भी पॉइंट स्किप ना हो। ठीक है, अब देखो, बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट। प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी की बात करते हैं कंजुगेट का। देखो, समझो सबसे बड़ा लॉजिक क्या है। देखो देखो, कंजुगेट बहुत ही आसान होता है, आप ये पढ़ लियोगे, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी ऐसे होते हैं जो सिंपल होता है क्वेश्चन, मगर आप उसको देखोगे तो लगेगा टफ, लेकिन उसके प्रॉपर्टीज को जाने होते हैं, इसी से सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे कैसे, थोड़ा सा मुस्कुरा लो और चिल रहा करो, हम हैं सिखाने के लिए, उतना टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, अब देखो, अगर आपका यहाँ पर बोला इफ़ Z1 और Z2 आर द कॉम्प्लेक्स नंबर, देन, देखो ध्यान से समझा करो, कुछ नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ नहीं है। अगर आपको Z का कॉन्जुगेट पूछे तो क्या बताओगे, अगर Z का कॉन्जुगेट, देखो क्वेश्चन कैसा बनता है। अब ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाए Z का कॉन्जुगेट क्या होगा, क्वेश्चन है ना शानदार। तो अबे भैया, मैंने बताया था Z का कॉन्जुगेट क्या होता है, Z होता है, मगर यहाँ पे Z का कॉन्जुगेट क्या होगा, है ना खतरनाक। बच्चे फंसेंगे ना, फंसेंगे जरूर। तो अगर क्वेश्चन आपको दे दिया जाए x प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट, ये लिख दिया, फट जाएगी ना मेरे भाई, फट जाएगी आपकी। सीधी बात, क्या करना है पता है, इसका होगा x प्लस आई वाई, इसका एग्जाम्पल समझ लो। तो इसका क्या हो जाएगा, z होगा सिर्फ। फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी देख रहे हो, इधर एग्जाम्पल है, इधर क्वेश्चन है, इधर प्रॉपर्टी है, इधर एग्जाम्पल है। कुछ भी ना समझ में आया तो बताओ, उड़ा दिया ना, उड़ाओगे, हम हैं भैया, क्या गम है। चलो देखो, अब दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है आखिर आपका अगर दे दिया जाए Z प्लस मॉड Z नहीं, Z का कंजुगेट, अब ये पूछ दिया जाए, बता दो क्या होगा इसकी वजह, क्या होगा, सिंपल होगा, टू रियल, क्या होगा, टू रियल Z, क्या होगा, दो रियल Z होगा। इसको याद रखना, ये सब सारे प्रॉपर्टीज लिखवा रहा हूँ, वो चीज़ ध्यान रख लो। अब देखो थर्ड क्या बोल रहा है, अगर आपका Z माइनस Z का कंजुगेट तो क्या होगा, टू इमेजिनरी होगा, तो क्या लिख सकते हो, Z। अब देखो, अब फंडा समझो, सबसे पहले फंडा ये है कि जेड का कंजुगेट जेड होता है। अभी ही याद होगा, बाद में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अभी पढ़ लो, सिर्फ प्रैक्टिस करना क्वेश्चन होगी, ठीक है। अब जेड प्लस जेड का कॉन्जुगेट आपका क्या हो जाएगा, टू रियल जेड, क्या होगा, टू रियल जेड होगा। अगर जेड माइनस जेड का कॉन्जुगेट क्या होगा, टू रियल इमेजनरी जेड, ठीक है। ये इतना प्रॉपर्टीज याद हो गए। अब अगले प्रॉपर्टी में चलते हैं। देखो अब चौथा प्रॉपर्टी बोलता है क्या, जेड इज इक्वल टू कॉन्जुगेट जेड। जेड इक्वल टू कॉन्जुगेट जेड होगा, कब होगा, इफ जेड इज प्योरली रियल, जेड इज प्योरली रियल। आपका अगर जेड जो होगा प्योरली रियल होगा तो क्या होगा आपका, जेड इज इक्वल टू जेड का कंजुगेट। ये सारे सिचुएशन पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपका लिख देगा जेड इज इक्वल टू कंजुगेट का जेड, देन आफ्टर व्हाट विल, व्हेन विल इट विल बी it satisfy, when will it satisfy, then you will say that sir it will satisfy when, कब आपका satisfy होगा, when z is a purely real, if z is a purely real then it will be satisfy z is equal to conjugate z, ठीक है। अगर यहीं पे बात किया जाए कि अगर आपका z इज इक्वल टू माइनस जेड के इक्वल कब होगा, पांचवा प्रॉपर्टी अगर पूछे z इज इक्वल टू माइनस जेड कब होगा, तो याद रखना जेड क्या कंजुगेट क्या होगा, कब होगा, जब जेड क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी, बोलो क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी। कब होगा, जब जेड आपका प्योरली इमेजिनरी होगा, ठीक है गुरु जी, हम तो समझ में आ गया, अच्छे समझ में आ गया, ये नोट डाउन कर लो। ये सारे प्रॉपर्टी, अभी प्रॉपर्टीज और है, टेंशन ना लो, एक एक चीज़ अच्छे से करवाऊंगा, ठीक है। अब देखो आगे, अब आगे बात करते हैं किस चीज़ की, देखो थोड़ा स्लो पढ़ेंगे, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, पढ़े हो ना, कछुआ और खरगोश की। खरगोश बहुत तेज रहता है, बहुत तेज भागता है, मगर वह थोड़ा सा रेस्ट मार लेते हैं, मगर जो कंटिन्यूअस वे में मेहनत करना है वो जीत जाता है। जो नहीं है कि स्लो है, स्लो करते करते इतना फास्ट बनोगे रॉकेट बन जाओगे सीधा, ठीक है। अब देखो आगे, आगे आपका क्या बात हो रहा है कि अगर आपका दे रखा है प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 में आपका क्या दे रखा है, अगर आपका जेड और मॉड जेड दोनों मल्टीप्लाई में हो तो क्या होगा आपका, तो आपका क्या होगा, देखो ध्यान से, रियल जेड का स्क्वायर क्या होगा, रियल जेड का स्क्वायर प्लस रियल जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी जेड का स्क्वायर, क्या, इमेजिनरी जेड का स्क्वायर। नोट डाउन कर लेना, जेड इंटू जेड मॉड। कभी कभी पेपर में जब पूछा आता है ना, प्रॉपर्टी सीधे पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन के बजाय, तो उसमें हालत ख़राब होगा, तो बाद में मत बोलना मुझे, याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। ये सारे जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो सारे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसको याद ही कर लो, जीवन में कभी भूलो नहीं। अब देखो आगे, आपका आगे दे रखा है कंजुगेट का प्रॉपर्टी। कुछ कंजुगेट का प्रॉपर्टीज मैंने बता चुका था, लेकिन फिर कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी प्रॉपर्टी मैं बता चुका हूँ। क्या हो जाएगा, जेड का कंजुगेट प्लस जेड टू का कंजुगेट। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई दो चीज़ है, मान लो ए प्लस बी दे रखा है, आपको ए प्लस बी का कंजुगेट दे रखा है, तो आपको क्या हो सकता है, दोनों पर सेपरेट हो जाएगा। जैसे देखो, जाने दो ट्रेन भैया को, पहले जाने दो, पहले उसको बताते हैं, तो समझो, अगर आपका जेड दे रखा है प्लस जेड टू, दोनों का सेम कंजुगेट दे रखा है, तो हम इसमें प्रॉपर्टी होता है क्या, आप अलग अलग भी लिख सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, अलग अलग लिखोगे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लिख सकते हैं जेड वन प्लस जेड टू का कंजुगेट अलग अलग करके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला प्रॉपर्टी समझो, अगर आपको यहीं पे 8वां नंबर प्रॉपर्टी दे दे, क्या, Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट, तो क्या हो जाएगा आपका, Z1 का कंजुगेट माइनस Z2 का कंजुगेट, सेम ऊपर वाले कॉन्सेप्ट से, ठीक है। अब 9th नंबर देखो, आपका क्या प्रॉपर्टीज़ है, अगला प्रॉपर्टी, अगर मल्टीप्लाई में हो, अब मल्टीप्लाई में हो, आपको दे रखा है Z1 इंटू Z2, ठीक है ना, तो आप अलग अलग करके मल्टीप्लाई कंजुगेट कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है।
और 10th नंबर प्रॉपर्टीज अब होगा डिवीजन का। ठीक है, अब डिवीजन का देखो, Z1/Z2 दे रखा है, इसका पूरे का होल कंजुगेट दे रखा है, तो क्या करोगे आप कर सकते हो Z1 का कंजुगेट और Z2 का कंजुगेट। और एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि आपका Z2 इज नॉट इक्वल टू 0। आपका जो Z2 है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। कंडीशन सारे चीज़ याद नोट डाउन करना कि आपका Z2 है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये कंडीशन आपका अनसेटिस्फाई कर जाएगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा, रिलायबल नहीं होगा इस इक्वेशन के लिए, तो आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब 11th नंबर कॉन्सेप्ट आपका क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पे जब क्वेश्चन बनेंगे ना तो कर नहीं पाओगे, याद रखना, इसलिए इसको ध्यान से देख लो। देखो जेड का कंजुगेट का पावर n दे रखा है, जेड का कंजुगेट का पावर n दे रखा है, तो क्या कर सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो जेड के पावर n का कंजुगेट, ऐसे भी लिख सकते हो। है ना खतरनाक है कि नहीं मेरे भाई, है ना, समझ रहे हो ना। अरे भाई आपको बोल रहा हूँ ना, एक चीज़ ऐसे खतरनाक वे में कराऊंगा ना। लास्ट वाला देखो, लास्ट का देखो कंजुगेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। मॉडुलस तो मैंने आपको बता दिया था, अब प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस भी आते हैं। मॉडुलस तो बता दिया था, फिर भी एक बार थोड़ा सा ईजी है वो बता के, और प्रॉपर्टीज बताऊंगा किसका, मॉडुलस का, उसमें भी होगा तो हल्का। ठीक है, अब देखो लास्ट क्या कॉन्सेप्ट आपको बोलता है, अगर आपका दे रखा है Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट प्लस, ध्यान रखना, और दे रखा है Z1 का कंजुगेट इंटू Z2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। और ये ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपके जेई के पेपर में पूछा गया है, और क्लास 11-12 वाले ये सब पढ़ लिए ना, पेपर को तो आग लगा दोगे सीधा, पेपर तो कैसे ही फट जाएगा सीधा, समझ गए। तो कॉन्सेप्ट याद रखना, ये सारे कॉन्सेप्ट जब क्वेश्चन में डील होंगे ना तब समझ में आया कि आपकी इसकी वैल्यू क्या है। बोलते हैं ना, वो कोई भी चीज़ को, कोई बढ़ई होता है वो अपने जो होता है ना औजार को पहले बहुत देखते हो ना, बहुत क्लीन करते रहता है, एकदम उसको एकदम शार्प करते रहता है, तो आदमी सोचता है कि उस क्या टाइम वेस्ट कर रहा है, मगर जब शार्प होता है ना तो किसी भी चीज़ को प्रॉपर शेप और साइज में ला देता है। ये चीज़ तो पता होगा आपको, उसी प्रकार से आपके माइंड को मैं प्रॉपर शार्प कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो अब क्या हुआ इसकी वैल्यू, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपका, इसको आप लिख सकते हो 2 रियल Z1 का मॉड इंटू Z2। ध्यान रखना, मॉड का वैल्यू इधर उधर मत करना वरना गड़बड़ भी हो सकता है, ठीक है। और चाहे आप लिख सकते हो 2 रियल Z1 इंटू Z2, इतना इंपॉर्टेंट है, इसको ब्रैकेट भी बोलेगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट हूँ। ये देखो Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट प्लस Z1 का कंजुगेट इंटू Z2, आपका क्या हो जाएगा 2 रियल Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट, एक पर लगा दो फिर दूसरे पे लगा दो कंजुगेट, देख रहे हो ना, सिंपल है। नोट डाउन करो सारे चीज़ को, और एक एक चीज़ को बारीकिया से देखो। फिर मैं मॉडुलस बताता हूँ, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे बता चुका हूँ, A² प्लस B² रूट अंडर वाला, वो बता के उसके बाद उसके प्रॉपर्टी बताऊँगा। ध्यान से देखते रहना और नोट डाउन करते रहो और समझते रहो, और कुछ भी प्रॉब्लम होगा ऑफलाइन कमेंट्स में बताना कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई, फिर ठोक देंगे सारा क्वेश्चन को, ठीक है। टेंशन ना लो, हम हैं। चलो ठीक है, नोट डाउन करो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो आप। इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से आप, नोट डाउन करो। उसके बाद आते हैं आपका मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, उड़ाएंगे भैया सारे प्रॉपर्टीज, एक बार ठान लिया तो बस फेंकेंगे सीधा, टेंशन ना लो, ठीक है। अब इसका इरेजिंग करने का बारी है, उधर का नोट डाउन, इधर का हो गया होगा शायद आपका, ठीक है। नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और फेयर बनाते चलो ताकि आपको काम आ जाए बाद में, ठीक है। चलो देखो अब हो गया, चलो
चलो देखो आगे, अब पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको मैंने मॉडुलस निकालना बता दिया था मगर उसका प्रॉपर्टी नहीं बताया था, लेकिन मैं आपसे कुछ भी नहीं छोड़ूंगा मेरे दोस्त। हर एक वो प्रॉपर्टी जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जामों के लिए, जेईई, एनडीए, एयरफोर्स, क्लास 11 12 कोस्ट गार्ड, नेवी, एयरफोर्स, कुछ भी काम का हर एक बात होगा, बिना फालतू का कोई बात नहीं करूंगा, ठीक है। अब देखो मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, हेडिंग बनाओ, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। देखो अब ध्यान से रखना, ए प्लस आई भी दे रखा है, अगर इसका मॉडुलस पूछे तो बच्चा बच्चा चिल्ला के बोला गुरुजी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया आपका मॉडुलस निकल गया। क्या निकल गया? मॉडुलस निकल गया, ठीक है। क्या निकल गया? मॉडुलस निकल गया। अब मान लो कि आपको एग्जाम्पल दे दिया जाए, एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल फर्स्ट, अगर आपको दे दिया है 4 + 3i, इसका निकालिए क्या? मॉडुलस। क्या करोगे? सीधा करोगे z = √4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 16 + 9 = 25 = 5। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? 5 हो जाएगा। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जो बच्चे का छूट गया होगा उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं भी होना चाहिए भाई, इतना सिंपल जो है, समझ गए। और टेंशन ना लो, टेंशन ना लो। कभी कभी लेक्चर जो संडे उंडे को नहीं आता है, बोलोगे तो 3 घंटे का मैराथन सीधा लूँगा लाइव लेने की सोच रहा हूँ, मगर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर क्या आपको फोकस नहीं हो पाएगा, कभी लाइन कट जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर यही प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ। लूँगा टेंशन ना लो, बहुत जल्दी लूँगा, बस थोड़ी सी आप सपोर्ट दिखाओ, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, ताकि यार कुछ तो डिजिटल बोर्ड पे तो आ जाओ कम से कम, फिर करेंगे तो हल्का मचाएंगे धूम। टेंशन क्या लेते हो, सिलेक्शन जेब में रखवा देंगे। चलो देखो अब आगे देखो, अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ए मॉडुलस। क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। क्या बात करते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ ए मॉडुलस। क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ ए मॉडुलस। प्रॉपर्टीज ऑफ ए मॉडुलस। अब देखो भैया, अब क्या बोल रहा है, अब ये चीज़ें टीचर नहीं बताते, क्योंकि टीचर इसमें खुद फंस जाएंगे। बहुत सारे टीचर, मैं किसी भी टीचर को ये नहीं बोलता कि उनको नहीं आता है, मगर वो चीज़ थोड़ी सी लीनियर इनक्वालिटी इसमें घुसती है ना, फटने लगती है फिर भाई, क्योंकि टफ़ होती है, मैं मानता हूँ टफ़ होती है, मगर हम तो रफ करेंगे ना, बनाएंगे सारे, कोशिश करेंगे ना, अपन कोशिश करेंगे और उड़ाएंगे भी। देखो अब देखो क्या बोल रहा है आपका, इफ़ Z1 Z2 बिलोंग्स टू सी क्या है आपका? सी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। देन देखो, अब देखो पहला प्रॉपर्टी देखो, फर्स्ट में मॉड जेड, ध्यान देते रहना, मॉड जेड इज लेस देन इक्वल टू 0। कब होगा मेरे भाई? कब होगा? जब आपका z = 0 होगा। कब होगा? z = 0। और ये कब होगा? इफ z = 0 होगा तो दैट इज क्या होगा आपका? रियल z = इमेजिनरी z = 0। समझ में आ रहा है? एंड z is greater than 0 if z is not equal to 0। बच्चे की फट गई, गुरुजी क्या करवा दिया, माथा फ्यूज हो गया। अबे भैया समझो, देखो यही तो बोलते हैं ना कि ऐसा कुछ पढ़ो
कुछ स्पेशल पढ़ो जिससे आपके दिमाग में दर्द हो, क्योंकि आप इजी पढ़ते हो, इजी पीजी बात से इसका मॉडल निकाल दिया, हैक हो गया। ऐसे क्या करता है भैया, थोड़ा तो टफ पढ़ोगे ना, जे ही निकालना है तो आपको। देखो बोल क्या रहा है आपका, देखो ध्यान से, आपका जेड कब मॉड जेड इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आपका मॉड जेड इक्वल हो सिर्फ 0 के, तो कब इक्वल होगा, जब जेड 0 होगा। तो जेड कब 0 होगा, जब आपका इमेजिनरी और रियल दोनों 0 होगा। नहीं समझ में, नहीं समझ में, एग्जाम्पल करवा देता हूँ। अरे हम हैं रे भैया, टेंशन काहे लेते हो, हम हैं। इधर देखो बोल क्या रहा है, जेड मॉड जेड इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो बोल रहा है ठीक है, अगर आपका जेड इक्वल टू 0 होगा, कब होगा 0 भैया, जेड मॉड जेड इज इक्वल टू 0 कब होगा, जेड 0 होगा। तो जेड कब 0 होगा, अरे भैया समझो अब समझो, हम समझ रहे हैं कि कुछ बच्चे को समझ में आ रहा है, कुछ बच्चे को अभी भी डाउट चल रहा है दिमाग में, लेकिन हमसे पढ़ रहे हो तो डाउट नहीं रखने का, डाउट तो हम रहने नहीं देंगे। तुम हमको डाउट हम कैसे रखने देंगे, देखो ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। देखो बोल रहा है क्या, जेड मॉड जेड इज ग्रेटर इक्वल टू 0। अगर आपका जेड इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, कैसे होगा, कैसे 0 होगा बताओ, कैसे 0 होगा। आपका इमेजनरी भी 0 होगा और रियल भी 0 होगा, तभी तो आपका जेड 0 होगा। अब गुरुजी जैसे x प्लस आई वाई है और आपको दे रखा है 0 प्लस आई 0, तो मॉड जेड क्या हो जाएगा, आपका 0 होगा। जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इमेजनरी क्या होगा, 0 होगा, और रियल क्या होगा, 0 होगा। समझ में आया, यही केस है भाई। ये एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, एग्जाम्पल के तौर में लिख लो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। आपका कब होगा, सिंपल सा है भैया, समझ में तो आ गया होगा। अब तो कोई दिक्कत होगा वो निकलो बाहर, मतलब कहने का दिमाग से थोड़ा सा सोच पढ़ाई पे डेवलप करो तभी हो पाएगा। अब बोल रहा है क्या, अब देखो, अब जेड इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर और इक्वल था, इक्वल का केस हमने समाप्त कर दिया। अब ग्रेटर कब होगा भैया, सिंपल गुरुजी 0 से ज़्यादा होगा तो टेंशन नहीं होगा, तो जेड इज ग्रेटर देन 0 हो गया। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझ में आ गया, प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस का पहला। अब दूसरे पे आते हैं। अब दूसरा क्या है, देखो अब दूसरा क्या है, जो बच्चे नहीं लिखे हैं रिवाइंड करके अच्छे तरीके से फिर लिख लेंगे एग्जाम्पल, ठीक है, लिख लेंगे एग्जाम्पल, कोई दिक्कत और टेंशन लेने वाली बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब देखो सेकेंड, देखो क्या बोल रहा है आपका बोल रहा है जेड इज इक्वल टू मॉड जेड, जेड मॉड जेड इज इक्वल टू कंजुगेट का जेड का मॉड इज इक्वल टू। देखो अब क्या बोल रहा है, अब ध्यान समझना, ये प्रॉपर्टी होता है, कभी कभी पेपर में, कभी कभी क्या हमेशा पूछा जाता है। 2 स्टार लगा लो। देखो अब देखो जेड का मॉड दे रखा है, बोल रहा है इक्वल है किसके, जेड का कंजुगेट का मॉड, वो किसके इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, आपका माइनस जेड के इक्वल होगा। चलो ये भी बात आपका मानता हूँ, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस जेड का मॉड का। है ना बहुत ही विडम्बना वाली बात, ये सारे आपस में बराबर होते हैं, लिख लो। जेड दे रखे कोई दिक्कत नहीं, या मॉड जेड पर कंजुगेट दे रखे, अरे भैया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, इमेजनरी का स्क्वायर प्लस रियल का स्क्वायर होगा, उसके रूट अंडर, तो निगेटिव वाले तो ऐसे ही स्क्वायर होके हट जाएंगे। बात पल्ले पड़ रहा है कुछ, मान लो, मान लो।